सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं घर वालों के सामने आए अभीरा की सच्चाई। जी हाँ, दादी शह हो गई शॉक्ड। अपनी व्हील चेयर से खड़ी हो पड़ी है दादी शह। तो पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ अब चारू को तो लड़के वाले देखने आते हैं, तो जहां पर लड़के वाले बहुत ही पुरानी ख्यालात के हैं, और तो और वो इतने पुरानी ख्यालात के हैं कि वो चारू को नौकरी भी नहीं करना देना चाहते। मगर अभी तो वो लड़का चारू से सिर्फ शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। मगर ये सब होता कैसे दोस्तों। जहां घर में जब लड़के वाले आते हैं तो उसके बाद विद्या ने तो अपनी सारी हदें पार कर दी है। जहां वह चाबियां का गुच्छा भी लेके अपनी साड़ी में लगा लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ जब संजय इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं लड़के वालों का मासा से, तो वहीं उसी वक्त बीच में आ जाती है विद्या और बोलती है कि हाँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, और जब दादी शह बीमार हुई है तब से इस घर को मैं संभालती हूं। तो वहीं अब लड़के की मां बोलती है कि अरे बाहर तो बहुत अफवाह है कि आज भी पौदार हाउस को कावेरी जी चलाती है। लगता है वो झूठ है, छोड़ो हमें क्या। अब जो भी बातचीत करनी है मैं विद्या जी से ही कर लूंगी। तो जहां पर हम आपको बता दो दोस्तों, लड़का और लड़की को टाइम दिया जाता है। जहां चारू और नीरज को टाइम दिया गया है एक साथ बात करने का। तो वहीं चारू खोल के बोलती है कि मैं आपको एक बात क्लियर बता देती हूं। मैं सिर्फ घर में बैठ के रहना नहीं चाहती, बल्कि मैं जॉब करना चाहती हूं। मैं करियर अपना बनाना चाहती हूं। मैं शादी के बाद जॉब करना चाहूंगी। तो वहीं अब लड़का तो कुछ बोलता नहीं, तो वहीं अब चार उठ के चल पड़ती है और बोलती है कि अब मुझे जवाब मिल चुका है, तो ठीक है, अब हमें आगे बात करने की कोई जरूरत नहीं। तो वही लड़का बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी होने वाली पत्नी की सिर्फ घर में बंदी रहे, बल्कि वो घूमे फिरे और मेरे साथ इस दुनिया को एक्सप्लोर करे और जॉब करे। ये सब मैं चाहता था, और तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तो वहीं अब घर वालों के सामने चारू तो हाँ बोल देती है नीरज से शादी करने के लिए। तो वहीं अब जहां सभी लोग घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात से कि चारू ने हाँ बोल दिया, तो वहीं अब लड़के की माँ वो तो चारू को कंगन पहना देती है अपने खानदानी, और कहते हैं कि मैं तो पूरी तैयारी के साथ आई थी, और तो और मैं तो एंगेजमेंट की डेट भी निकलवा के लाई हूं। 2 दिन बाद एंगेजमेंट की डेट है, क्या आप लोगों को मंजूर है। तो उसी वक्त वहां पे बोल पड़ती है दादी शाह और कहती है कि इतने जल्दी। तो वहीं बीच में बात काट देती है दादी शाह की विद्या और कहती है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है और एंगेजमेंट भी। जहां पर अब दादी शाह को तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि विद्या करी ऐसा रही है दादी सा के साथ। तो वही हम आपको बता दें, जहां पे लड़के वाले तो हाँ बोलकर चले जाते हैं। मगर हम आपको बता दें दोस्तों, माधव जी जाग जब विद्या को समझा रहे होते हैं कि ऐसा क्यों कर रही हो विद्या, तुम मासा के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। जहां पर अब विद्या बोलती है कि क्यों मासा की तबीयत खराब है, तो सारी चीजें मुझे संभालने पड़ेगी ना, मैं बड़ी बहू हूं। तो वही अब माधव जी बोलते हैं कि वो जो तुम अपमान कर रही हो ना मासा का, ये गलत है विद्या। जहां पर अब विद्या बोलती है कि जब सबके सामने मासा ने मेरा अपमान किया तो तब आपको नहीं दिखाता। जहां गुस्से में विद्या तो वहां से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि अरमान तो बहुत ज्यादा नाराज है अभीरा से, क्योंकि अभीरा ने दुबई ना जाने के लिए अपने केस को रीशेड्यूल किया है। तो वहीं ये सारी बातें दादी सा सुन लेती है, और वहीं जब अरमान अकेला बैठा होता है तो दादी शाह बोलती है कि क्या कर रहे हो, अपना पति धर्म निभाओ। अरमान जाओ उस लड़की के पास और उससे बात करो, उससे कटे कटे मत रहो। जहां पर अब अरमान बोलता है कि हमारे झूठ की वजह से दादी से हमारे बीच बहुत सारी दिक्कतें पहले ही आ रखी हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा, मैं उससे बात करूंगा। जहां पर हम आपको बता दें दोस्तों, अब अभीरा होने वाली है बेहोश। तो वही फैमिली डॉक्टर भी मौजूद होने वाली है। घर में होने वाला है फंक्शन, जहां पर अभीरा के बेहोश होने के बाद अरमान वो तो परेशान हो जाएगा। तो वहीं अब कावेरी पौदार को पता चल जाएगा जब फैमिली डॉक्टर बताएगी कि अभीरा तो प्रेग्नेंट है, आप लोगों को नहीं पता क्या इस बारे में। जिसके बाद अब दादी सातो अपने पोते की खुशी में अपनी व्हील चेयर पर ही खड़ी हो जाएंगी। तो वही हम आपको बता दें दोस्तों, जहां पर आप डॉक्टर ये भी बता देगी कि अभीरा प्रेग्नेंट तो है, मगर इसकी प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसे जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग बर्थ हैवी ब्लीडिंग की वजह से अभीरा की जान भी जा सकती है। वेल दोस्तों, अब अभीरा को तो नहीं पता, अभीरा तो छुपा छुपा के घूम रही थी, मगर अभीरा की प्रेगनेंसी का सच सबके सामने आ चुका है। तो वहीं अब अभीरा की प्रेगनेंसी के सच के
जानने के बाद आखिर कौन अभीरा से नफरत करेगा और कौन अभीरा का साथ देगा, ये तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और आप लोगों क्या चाहते हैं, क्या अभीरा को ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सबसे लेटेस्ट आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।